आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वाटर फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज। देखिए, हमको क्वेश्चन में बताना है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से जो सॉइल बनती है वो कौन सी होती है। लोई सॉइल होती है, ग्लेशियर होती है, एलुवियल होती है या फिर मैराइन होती है। सब लोग अपना सही आंसर चूज़ कर लेंगे। तो देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन देख सकते हो आप कितनी बार रिपीट हुआ है। तो आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो सीरीज़ में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की। तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में वो सभी के सभी क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यार मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो लाता रहूँगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस किसी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एलोवियल सोइल, जो हमारे वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से जो सोइल फॉर्म होती है वो कौन सी सोइल होती है सर? एलोवियल सोइल होती है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो सर लुइस सोइल कौन सी होती है, मैराइन क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है? तो चलिए इनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ वन बाई वन डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। अभी देखा हमने कि एलुवियल सोइल जो होती है हमारी, जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी वजह से ही हमारी सोइल बनती है। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट या टिल। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, ड्रिफ्ट और टिल जो हमारी बनती है, जो ग्लेशियर होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो सोइल बनती है वो हमारी ड्रिफ्ट या टिल होती है। एक होता है तालूस। तो जो तालूस सोइल होती है हमारी ग्रेविटी, ठीक है, जो सोइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाई ग्रेविटी उसकी वजह से फॉर्म होती है। और जो मैराइन सोइल होती है ये आप लोग की जो सोइल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाई सी वाटर, ठीक है, जो सी वाटर होता है उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सोइल का, तो वहाँ पे जो सोइल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? मैराइन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो सभी के सभी क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यार। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो कि सिविल सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है द सोइल ट्रांसपोर्टेड बाई विंड। हमको बताना है कि जो विंड होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो सोइल बनती है वो कौन सी होती है? एयोलाइन होती है, मैराइन होती है, लैकुस्टाइन होती है, एलुवियल होती है, कौन सी होती है? तो देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो एलुवियल सोइल होती है सर ये तो बनती है हमारी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से। नेक्स्ट हम बात करें मैराइन की, तो मैराइन जो हमारी बनती है सर वो बनती है सी वाटर की वजह से। लैकोस्टाइन जो बनती है सर ये किसकी वजह से बनती है? तो लेक वाटर की वजह से बनती है, जो लेक में वाटर होता है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो एयोलाइन सोइल हो जाएगी वो किसकी वजह से बनती है? हमारी विंड के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बनती है। बाकी के बारे में भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो सोइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एयोलाइन जो होता है वो एयर के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मैराइन जो होता है वो सी वाटर की वजह से होता है, लैकुस्टाइन जो लेक में वाटर होता है, ठीक है, जो स्टिल वाटर होता है, जो ठहरा हुआ पानी होता है, उसकी वजह से होती है। एलुवियल सोइल मैंने अभी बताया रिवर वाटर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से। ग्लेशियर आप लोगों को आइस की वजह से होता है। और जो कोलुवियल सोइल होती है ग्रेविटी की वजह से। तो अभी मैंने दो सोइल आप लोगों के साथ डिस्कस करी, एक तालूस सोइल, ठीक है, और एक कोलुवियल सोइल। दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना सर बताया नहीं था। बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? हमारे ग्रेविटी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैकोस्टाइन सोइल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी मैंने बताया था जो लैकोस्टाइन सोइल होती है आप लोग की वो किसकी वजह से बनती है? लेक की वजह से, ठीक है। जो लेक होती है उसकी बेड में जो सोइल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? लैकोस्टाइन सोइल ही होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ड्रिफ्ट वगैरह जो ग्लेशियर की वजह से बनती है आप लोग की, वो जो लैकोस्टाइन होती है वो लेक वाटर होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से कौन सी सोइल बनती है। बिल्कुल, सब लोग इसका सही आंसर करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सोइल आप लोग की बनती है वो कौन सी बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी हो जाएगी? तालूस सोइल, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें टेबल की फॉर्म में दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एलुवियल सोइल जो हमारी वाटर रिवर वाटर की वजह से, लैकोस्टाइन जो लेक वाटर की वजह से, मैराइन सोइल जो हमारी सी वाटर की वजह से, एयोलाइन जो एयर की वजह से, ग्लेशियर जो आइस की वजह से, कोलुवियल सोइल जो हमारी ग्रेविटी की वजह से होती है, ठीक है। कोलुवियल सोइल और तालूस ये दोनों ग्रेविटी की वजह से होती हैं।
लुई soil is an aeoline soil. They are formed in arid and semi arid region. ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए लास्ट तक बने रहिए यार, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या है, अ सोइल डिपॉजिट हैविंग अ वाटर कंटेंट। हमें वाटर कंटेंट गिवन है कितना, 15% है हमारे पास। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कितनी है सोइल की, 2.5 है। और जो वॉइड रेशियो है वो कितना है, 0.5 है। हमको कैलकुलेट करना है सर डिग्री ऑफ सेचुरेशन। क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो इससे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए एस में, ई में, डब्ल्यू में और जी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई डब्ल्यू जी गिवन है और हमें एस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। हम इसको किस तरीके से याद रखते हैं, सहवाग के नाम से। ठीक है, हम इसको सहवाग के नाम से इसको याद कर लेते हैं। देखिए सहवाग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं। तो बाकी की सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, क्या क्या गिवन है, वाटर कंटेंट हमारे पास है, ग्रेविटी हमारे पास है, वॉइड रेशियो है। तो सहवाग वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे सभी। तो यहाँ से एस निकालेंगे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में, जो कि हमारा कितना होगा, 75%। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये देखिए सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर का कैलकुलेट करेंगे, सब लोग अपना आंसर चूज कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है, तो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के केस में आपको बताना है जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, अगर याद हो तो हम इसको आई डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई मैक्स माइनस के ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस के ई मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे ई मैक्स जो होता है हमारा वो मैक्सिमम वॉइड रेशियो होता है, ई मिनिमम जो होता है वो हमारा मिनिमम वॉइड रेशियो होता है सॉइल का, और ई एन जो होता है वो नेचुरल स्टेट में हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है जो हमारी डेंसिटी इंडेक्स होती है। ठीक है, या फिर रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी एक इंडेक्स होती है। तो इसकी वैल्यू हम याद कर लेते हैं, जो मिडिल वाली वैल्यू होती है, यानी कि 35 से अगर 65 के बीच वैल्यू है तो इसका मतलब जो हमारी सैंड होगी या जो भी सॉइल होगी वो मीडियम डेंस होगी। सही है, और अगर इससे कम होगी तो लूज हो जाएगी, और इससे ज़्यादा होगी तो वो डेंस हो जाएगी। ठीक है, हाई डेंस हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पैक्टेड डेंस की वो बात कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप मिड वैल्यू याद कर लीजिए, कौन सी, 35 से लेकर के 65 वाली। यहाँ पे मीडियम डेंस होती है, इससे कम हो जाएगी लूज, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी कैसी हो जाएगी, कॉम्पैक्टेड डेंस हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने अभी आप लोगों को बताया रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का एक और चीज़ ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, शियर स्ट्रेंथ के ऑफ सॉइल के। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की क्या होती है, डायरेक्टली, क्योंकि डेंसिटी इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी शियर स्ट्रेंथ भी सॉइल की क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ये देखिए ये वैल्यू मैंने अभी आप लोग को बताई थी, मिड वाली वैल्यू, आप इसको लर्न कर लीजिए 35 से लेकर के जो 65 वाली है। अगर उससे कम होगी तो लूज़ हो जाएगी, और उससे ज़्यादा होगी तो डेंस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप याद, सभी वैल्यू को तो आप याद नहीं कर सकते हो, केवल और केवल आप 35 से लेकर के 65 वाली टेबल को इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि अ सोइल हैज़ बल्क डेंसिटी, हमको क्या गिवन है, सोइल की बल्क डेंसिटी गिवन है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वाटर कंटेंट भी हमको मालूम है, सॉइल में वाटर कंटेंट कितना प्रेजेंट है, तो 10% है। हमको बताना है ड्राई डेंसिटी, क्या कैलकुलेट करना है, ड्राई डेंसिटी। तो देखिए क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचिए ड्राई डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें एक रिलेशन मालूम है कि सर ड्राई डेंसिटी जो होता है वो इक्वल होता है बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस के वाटर कंटेंट। ये हमारे पास रिलेशन होता है। अगर आप लोग को रिलेशन याद है तो आप डायरेक्ट इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं ट्रिक की हेल्प से, जो हमारी सोइल मैकेनिक्स है उसके बेसिक फॉर्मूले वो आप लोगों को मैं ट्रिक की हेल्प से याद करा दूंगा सबके सब। ठीक है, तो एक बार आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उसको एक वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो आप लोगों को वो करा दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ये देखिए सर, हमारे पास बल्क डेंसिटी थी, वाटर कंटेंट था, ये हमारे पास रिलेशन होता है। जब हम सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हम देखेंगे कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्राई डेंसिटी आ जाएगी सोइल की। ठीक है, अच्छा सोइल की ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम जो होती है
जो सॉइल की ड्राई डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कब होती है, किस पर होती है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर होती है। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप खुद देख सकते हो। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है अ ड्राई सॉइल सैंपल हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड वॉइड्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, इट्स वॉइड रेशियो, उसका जो वॉइड रेशियो है, एंड द पोरोसिटी विल बी। हमको बताना है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्या गिवन है कि एक ड्राई सॉइल सैंपल है और उसका जो अमाउंट है सॉलिड का, ठीक है, जो अमाउंट है सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे देख सकते हो ड्राई सैंपल हैज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉलिड एंड वॉइड्स, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो क्या है, इक्वल है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या बताना है, वॉइड रेशियो बताना है, और हमें क्या बताना है, पोरोसिटी बताना है कितना होगा। तो अगर आप लोगों को मालूम है कि हमको जो वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि ये इक्वल हैं, तो जब दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। तो 1 कौन से ऑप्शन में, ए में और डी में। अब बात करेंगे किसकी, पोरोसिटी की। तो पोरोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 प्लस के एन, ये तो होता है। तो कितना हो जाएगा, ई एन की सॉरी एन कैलकुलेट करना, एन इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन 1 प्लस के ई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू कितना है ये 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50%, जब परसेंटेज में हम इसको निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वॉइड रेशियो हमारे पास 1 आएगी और पोरोसिटी कितनी आएगी 50%। अब हम इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोल रखा था कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है उस सॉइल सैंपल के, जो ड्राई सॉइल सैंपल है। तो हमने वॉइड रेशियो का फॉर्मूला लगाया तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने पोरोसिटी का रिलेशन हम जानते हैं, ठीक है, पोरोसिटी का वॉइड रेशियो में रिलेशन हमको मालूम है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, जो हमारा वॉइड रेशियो होता है ई और जो पोरोसिटी होती है एन, इसमें रिलेशन हमको बताना है क्या होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एन इज इक्वल टू, अभी हमने कैलकुलेट करा था कितना था, ई अपॉन 1 प्लस के ई। इससे जो पिछला क्वेश्चन था अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, हमारे पास कितना आ गया था, वॉइड रेशियो 1 आ गया था, तो उसको हमने पुट करके क्या निकाला था, पोरोसिटी। तो इसी में यही रिलेशन तो हमने यूज किया था, तो इसी रिलेशन का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसमें बोला विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रिलेशन कनेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, वॉइड रेशियो ई ले ले रहे हैं, और वाटर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो कितना ले लिया एस, ठीक है। तो हमें इनमें रिलेशन बताना है, इनमें रिलेशन क्या होगा और किसको कैलकुलेट करना, वाटर कंटेंट को। तो अभी मैंने अभी आप लोगों को बताया एक नाम याद रखना आप लोग को, क्या, सहभाग। क्या नाम याद रखना, सहभाग। तो सहभाग में कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा सहभाग। अब यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है सर, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, एस ई अपॉन जी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, क्या आया था हमारा, डब्ल्यू इजिकल टू एस ई अपॉन जी, ठीक है। तो देखिए एस ई अपॉन जी किस में है, तो एस ई अपॉन जी बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल हमारा हो जाता है। यहाँ पे जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। द रेशियो बिटवीन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आपको बताना है रेशियो, ठीक है। किस किस का रेशियो लेना है सर, हमको लेना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो लोगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास वॉइड रेशियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, सॉरी
वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स और टोटल, वहाँ सही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से हमसे ये पूछ लेता कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, यहाँ पर सॉलिड ना हो करके इसकी जगह क्या होता, सोइल होता, तो हमारा आंसर हो जाता है इसका पोरोसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपन टोटल वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो किसका होता है सर, पोरोसिटी का होता है। ठीक है, अगर यहाँ सॉलिड की जगह सोइल होता तो हमारा आंसर जो हो जाता वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, LMRC AE में पूछा गया था, अभी हाल ही में 2019 का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ सोइल सैंपल हैज़ अ लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट हमारे पास है कितनी, 25%, एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल इन नेचुरल कंडीशन इज़ 20%। जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो 20% है, और जो प्लास्टिक लिमिट है वो कितनी है, 15% है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हमको बताना है, लिक्विडिटी इंडेक्स हमारी कितनी होगी। तो देखिए मैं इसका तरीका आप लोग को बता देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सर कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और एक होता है हमारे पास लिक्विडिटी इंडेक्स। तो जब भी कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपको निकालनी हो तो आपको याद रखना क्लीन, जैसे क्लीन नहीं होता, CLEAN होता, क्लीन साफ है ना, तो उसी तरीके से आप लोग को याद रखना। तो क्लीन से हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जो कि कितना होगा, लिक्विड लिमिट माइनस के नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिक सिटी इंडेक्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। देखिए पहले C आया, ये आया, L आया, ये आया, N आया, ये आया, इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। अब बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है हमारा क्या, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास सर नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस के प्लास्टिकसिटी, या सॉरी प्लास्टिक लिमिट, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने का। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अपना, देखिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता कितना। तो याद रखना लिक्विड लिमिट माइनस के जो प्लास्टिक लिमिट होता है वो हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो सभी वैल्यू हम 1 बाई 1 इस फॉर्मूले में अपनी पुट करेंगे। 20 माइनस 15, और नीचे कितना हो गया, 25 माइनस के 15। जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आया, 0.5, और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ गया सर, 50% हमारे पास आ जाता है। तो यार कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो हमारी कैसी लगी। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर के आऊँगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को यार एनर्जी को बनाए रखना पड़ेगा मेरी, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप जा कर के वो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे जब जो भी आप लोग को वीडियोस मिलेंगी वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगी। बाकी अगर आप लोग को नॉन टेक वाली प्रिपरेशन करनी है SSC JE की, तो SSC JE पे जो भी नॉन टेक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आप लोग के, ठीक है, चाहे वो आप लोग के 2020 का एग्ज़ाम हो, या फिर 19 का एग्ज़ाम हो, या फिर 18 का हो, या 17 का हो, जो भी आप लोग के प्रीवियस ईयर GK GS के क्वेश्चन है, वो हमारा दूसरा चैनल है, आप उसका नाम देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, VIP एडू टेक। ठीक है, जब VIP एडुटेक आप सर्च करोगे तो वहाँ पे सभी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी GS वाले हैं और जनरल अवेयरनेस वाले हैं। वहाँ पे जितनी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे यार, उतनी जल्दी वहाँ पे लाइव क्लासेस मैं आप लोगों के लिए अरेंज करा दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी उस चैनल पर यार 1000 सब्सक्राइबर कराइए। जैसे ही 1000 हो जाएंगे तो वहाँ पर लाइव का ऑप्शन हमारा खुल जाएगा, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पर लाइव क्लासेज अरेंज करा दूँगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।